माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसटी 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 321 से लेकर के प्रश्न नंबर 340 तक। आज का वीडियो है, प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर ऊर्जादायक भोजन है। ऊर्जादायक यानी कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ख प्रोटीन, ग लवण तथा विटामिन और घ है पानी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को ऊर्जादायक भोजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 322 नंबर के प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर 322 है, लवण तथा विटामिन है। मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क ऊर्जादायक भोजन, ख शरीर निमाड़ भोजन, ग लवण और घ है संरक्षक भोजन। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ संरक्षक भोजन। संरक्षक वो होता है जो प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्टिव फूड को प्रोटेक्शन वाली जो फूड्स होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोटेक्टिंग गिविंग फूड जो होता है वो लवण और विटामिन होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की, यानी शरीर निर्माय भोजन। शरीर निर्माय भोजन होता है प्रोटीन। तीनों प्रकार के भोजनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऊर्जादायक भोजन और संरक्षक भोजन और शरीर निर्माय भोजन। तीनों के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया। प्रश्न नंबर 323 है, शरीर के सभी तरल द्रव्यों का मूल पदार्थ है। शरीर के सभी तरल द्रव्यों का मूल पदार्थ क्या है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क रक्त, ख पाचन रस, ग पानी और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग पानी। माना जाता है कि इंसान के शरीर में 50 से 70% तक पानी होता है और ये सभी जितने भी आपके शरीर में तरल पदार्थ हैं, तरल द्रव्य हैं, लिक्विड है, उसका मूल पदार्थ होता है, उसका बेस होता है पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 324 है आपकी स्क्रीन पर, अधिक प्रोटीन लेने से वह किस में बदल जाती है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हो, किसी दिन ज़्यादा इंटेक करते हो प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन फिर किस में बदल जाता है। तो आपके पास विकल्प है क वसा, ख विटामिन, ग कार्बोहाइड्रेट और घ है पानी। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क वसा। फैट में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन जब आप ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हो। तो 525 नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ आंखें, चिकनी त्वचा और चमकदार बालों के लिए आवश्यक है। विकल्प है आपके पास क विटामिन ए, ख विटामिन सी, ग विटामिन बी और घ है विटामिन डी। सही विकल्प होगा विकल्प क विटामिन ए। स्वस्थ आंखों के लिए और चिकनी त्वचा और चमकदार बाल, इन चीज़ों के लिए आपको विटामिन ए का इंटेक करना चाहिए। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों में तकलीफ़ होने लग जाती है और बाल भी हैं सफ़ेद होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम उम्र के ही बच्चों के जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाना। आगे बढ़ते हैं 326 नंबर के प्रश्न की तरफ। विटामिन ए का आविष्कार किया। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन ए का आविष्कार किसने किया। आपके पास विकल्प है क लुईस पाश्चर, ख चार्ल्स डार्विन, ग एल्मर मैक्लम और घ है लमार्क। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग एल्मर मैक्लम। एल्मर मैक्लम ने विटामिन ए का आविष्कार किया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं 324 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 327 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, सनराइज विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को सनराइज विटामिन कहा जाता है वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है आपकी स्क्रीन पर और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ विटामिन डी। विटामिन डी को सनराइज विटामिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 328 नंबर के प्रश्न की तरफ। बच्चों व बड़ों में भूख ना लगने व खाने की इच्छा ना होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या फिर जो एडल्ट हैं वो भी कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती है या कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। और ये एक आम बात नहीं है कि एक बार की बात है, 2 बार की बात है, ये एक थोड़े समय तक चलता है। ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है विटामिन ए, ख विटामिन सी,
ग विटामिन बी और घ है विटामिन डी। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से भूख नहीं लगती है। प्रश्न नंबर अगले आगे बढ़ते हैं 329 की तरफ। पानी में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन जो पानी में घुल जाता है, उस विटामिन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उसका नाम बताना है। आपकी स्क्रीन पर विकल्प दिख रहे हैं और जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपको पता है कि अगर ये दोनों विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहो कि विटामिन बी और विटामिन सी को स्टोर कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पास आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे हमारे शरीर से। इन दोनों विटामिन को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। बात कर लेते हैं उन विटामिन की जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील विटामिन आपको इस तरीके से याद रखना होगा, केडा, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 330 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। ये है विटामिन जो अधिक समय तक धूप में रहने से नष्ट हो जाते हैं। आपको ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो सन के एक्सपोजर में अगर ज़्यादा टाइम के लिए आ जाएं तो ये नष्ट होने लगते हैं। आपके पास विकल्प है क विटामिन सी, ख विटामिन B2, ग विटामिन B12 और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख विटामिन B2। विटामिन B2 जो है ये जब सन के एक्सपोजर में आता है, धूप के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 331 नंबर का प्रश्न है, अधिक तापक्रम पर विटामिन नष्ट हो जाता है। ऐसे विटामिन के बारे में आपको बताना है जो हाई टेम्परेचर पे नष्ट होने लगता है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क विटामिन ए, ख विटामिन डी, ग विटामिन सी और घ है विटामिन बी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये ज़्यादा टेम्परेचर पे जाने के बाद नष्ट होने लगता है। जैसे कि इसीलिए कहा जाता है कि कुछ जो फल और सब्जियां हैं उन्हें कच्चा ही खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें पकाते हो तो हाई टेम्परेचर होता है और इससे जो उनके अंदर की विटामिन का कंटेंट है, सी विटामिन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे कि आंवला हो गया, आंवला को कहा जाता है कि इसे कच्चा ही खा लेना चाहिए। या फिर अंगूर की बात करें आप, ये भी हल्का खट्टा होता है। आगे बात करते हैं 332 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है, खाना पकाने में मीठे सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि विटामिन रिक्त स्थान नष्ट हो जाती है। ऐसे विटामिन जो मीठे सोडे के प्रयोग करने से नष्ट हो जाए, आपको उसका नाम बताना है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर ए, क, ख, बी और ग, सी, घ है डी। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ग। विटामिन सी जो है वो मीठे सोडे के प्रयोग करने से नष्ट हो जाती है। 333 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन रक्तस्राव को रक्त के जमाव द्वारा रोकने में सहायक है। रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग, जब ब्लड ब्लीड कर रहा है तो ब्लड का जो फ्लो है वो किस तरीके से रुकता है, ब्लड के जमने के कारण रुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है, कौन सी विटामिन है जो ब्लड को जमने पर मजबूर कर देती है? आपके पास विकल्प है क विटामिन डी, ख विटामिन ए, ग विटामिन ई और घ है विटामिन के। सही विकल्प हो जाएगा आपके पास यहाँ पर विकल्प घ विटामिन के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 334 की तरफ। ये है यहाँ पर, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होती है रक्त में? आपके पास विकल्प है क कैल्शियम, ख लोह, ग फॉस्फोरस और घ है मैग्नीशियम। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क लोह। लोह जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हीमोग्लोबिन को हमारे ब्लड के अंदर बनाने के लिए। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारे ब्लड का रंग है वो लाल होता है। आगे बढ़ेंगे 335 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है, रिक्त स्थान युक्त पानी पीने से दांतों की चमक चली जाती है तथा उनका इनामल भी कमज़ोर पड़ जाता है। आपको बताना है कि किस मिक्सचर का पानी अगर आप पीते हो और लंबे समय तक पीते रहते हो तो आपके जो दांत हैं उस पर धब्बे आने लगते हैं, उनकी चमक चली जाती है और साथ ही साथ जो इनामल है वो भी कमज़ोर होने लगता है। आपको उस का नाम बताना है। आपके पास विकल्प है क फ्लोरीन, ख लोह, ग कैल्शियम, घ फॉस्फोरस। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का फ्लोरीन।
फ्लोरीन युक्त पानी अगर आप लंबे समय तक पी रहे हैं तो इससे आपके दांतों में ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कई कोलगेट्स, कई टूथपेस्ट में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अच्छा, फ्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो दांतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यही फ्लोरीन की जब मात्रा पानी में बढ़ जाती है तो ये आपके दांतों को नुकसान करना शुरू कर देती है। मैं आपको बताती हूँ कि आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन दोनों जगहों के पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है। 336 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। इसकी कमी से गले की थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है जिससे गलगंडा हो जाता है। गलगंडा कहते हैं, एक बीमारी है, घींघा भी जिसे कहा जाता है और यहाँ पर गलगंडा कहा गया है। ये थायराइड जो ग्रंथि है हमारे, जो थायराइड ग्लैंड है, उसके सूजन आ जाने के कारण ये होती है। आपको बताना है कि किस चीज़ की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है क फ्लोरीन, ख लो, ग आयोडीन और घ है फोस्फोरस। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग आयोडीन। 337 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शरीर की ऊर्जा को मापा जाता है। शरीर की जो ऊर्जा है उसको किस टर्म में नापा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क जूल, ख न्यूटन जूल, ग टेस्ला और घ है कैलोरी स्लैश किलो कैलोरी। दोनों ही तरीकों से नापा जाता है, कैलोरी में भी और किलो कैलोरी में भी। तो जो विकल्प घ है ना वो सही हो जाएगा। जो शरीर की ऊर्जा है उसको कैलोरी या फिर किलो कैलोरीज में मापा जाता है। आपको ये याद रखना है। पूछे जाने वाले प्रश्न हम सभी वैसे ही प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में पूछा जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 338 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पर यह प्रश्न है, शरीर में यह शक्ति अथवा ऊर्जा भोजन से उत्पन्न होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? एक ऐसी क्रिया जिससे शरीर में शक्ति और ऊर्जा भोजन से उत्पन्न होती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास विकल्प है क उपाच्य, ख प्रज्वलन, ग दहन और घ है पाच्य। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क उपापाच्य। उपापाच्य वो तकनीक, वो एक क्रिया है जिससे जो हम भोजन करते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपके पास अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रायः रिक्त स्थान वाले खाद्यों से एलर्जी होती है, यानी कि ऐसे फूड के बारे में आपको बताना है, ऐसे एलिमेंट के बारे में आपको बताना है जिसको खाने से और जिसका नेचर ही थोड़ा एलर्जिक होता है। आपके पास विकल्प है क वसा, ख प्रोटीन, ग विटामिन और घ है लो। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा उसमें एलर्जी होता है और इससे कई लोगों को कुछ चीज़ें खाने के बाद उन्हें एलर्जी हो जाती है और ज़्यादातर एलर्जी प्रोटीनस नेचर का होता है। 340 नंबर के प्रश्न पे, एक तरफा सिर दर्द है, यानी कि एक तरफ ही जब सिर दर्द होता है तो सिर दर्द को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क माइग्रेन, ख एस्थमा, ग एक्जिमा और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क माइग्रेन। माइग्रेन जो होता है वो एक तरफ सीवियर पेन होता है, काफ़ी तेज सिर के एक तरफ ही दर्द होता है, दूसरी तरफ दर्द नहीं होता है। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 321 से लेकर के प्रश्न नंबर 340 तक देखे। अगले वीडियो में हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।